फ्रेंड्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 17 और नोडल एनालिसिस पे ही हम अभी बात करेंगे कुछ वीडियोस तक। ठीक है, इसमें अगर इसका होल्ड बन जाए तो इसकी काफ़ी बेनिफिशियल मेथड है, इसीलिए इस पर थोड़ी सी बात ज़्यादा करूँगा मैं। तो आप देखते जाओ कैसे करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन मैंने ले लिया, अब आपकी क्या अप्रोच होगी। अभी तक तो हमने एक ही क्वेश्चन देखा और उसमें हमने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की, 2 वीडियोज़ लगाए मैंने एक क्वेश्चन को पूरा अंडरस्टैंड करवाने के लिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब रैंडम अब क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने इसकी क्या अप्रोच रहेगी। अप्रोच देखो क्या होगी। पहली अप्रोच, जंक्शंस कितने हैं, जंक्शंस गिनने, नोड्स गिनने की कोई ज़रूरत नहीं होती, नोड्स भी गिन लो। जंक्शन मैं बताता हूँ आपको, 1, ये पूरा एक है, गड़बड़ नहीं कर जाना कहीं, 2 2 ले लो इसको। 2, बस 2 ही जंक्शन है। और 2 जंक्शन सुनते ही आपको बड़ी खुशी होनी चाहिए। किसी भी क्वेश्चन के अंदर 2 जंक्शन है, मतलब एक को आपने रेफरेंस ले लेना है। तो इक्वेशन कितनी बनेगी, एक, जस्ट एक। और ऐसे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं, मैं बता देता हूँ आपको, जिसके अंदर जंक्शंस कम होंगे, क्योंकि वो आपकी कैलकुलेशन की एबिलिटी नहीं चेक करना चाहते, वो आपकी नॉलेज चेक करना चाहते हैं। इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट यही बात होगी कि आप छोटे सर्किट्स पे आपका होल्ड ज़्यादा होना चाहिए। जो क्वेश्चन मैंने पहले आपको करवाया जिसके अंदर 2 इक्वेशंस थी, 3 इक्वेशंस वाले भी हैं, मैंने नहीं, वो सब लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 इक्वेशन भी आएगी तो कोई कारनामा नहीं है। जैसे मैश में आपको 3 इक्वेशंस वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था, जिसके अंदर हमने क्रैमर रूल लगाया एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, अब इसके अंदर हमने देखना है कि हम क्या अप्रोच रहेगी हमारी। इसमें 2 जंक्शन मैंने आपको अभी दिखाए, ये 2 नोड हैं, टोटल नोड्स 4 हैं, लेकिन जंक्शन सिर्फ 2 ही हैं। इसलिए मेरे लिए कंसर्न है, एक आ गया ये V2, ये वाला पूरा V2 है, ये याद रखना, और ये V1, कुछ भी, कोई भी V1 V2, कुछ भी V1 V2 किसी को भी ले सकते हैं। इसको 0 ले लो। पहले मैंने ये क्वेश्चन में आपको ये भी 0 लेके बताना है। मैंने आपको बताना है कि रेफरेंस अगर मैंने ये नहीं लिया, इसकी जगह ये लिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब अप्रोच क्या होगी देखो। पहला काम क्या किया, पहले यही किया जो मैंने आपको उधर बताया, एक को 0 ले लिया, एक को ऐसे रखा। अब इस पे एक ही इक्वेशन, ध्यान दो, ऐसे हम क्या लिखते थे, V1 V2 V1 V2 लिखते थे ना। इधर V2 है ही नहीं तो कैसे लिखोगे, सिर्फ कौन है, V1, ये देखो मैंने V1 लिख दिया। इधर क्या लिखेंगे, जो V1 के साथ कनेक्टेड सारे रेजिस्टेंसेज है, 1/5 + 1/2 + 1/3 + 1/7 लिख दिया। इक्वल टू इधर सोर्सेज की टर्न होती है इक्वल टू के इस तरफ हमेशा। कितने सोर्सेज कनेक्टेड हैं V1 के साथ, 2, एक का पॉजिटिव कनेक्टेड है, एक का नेगेटिव कनेक्टेड है, यू कैन सी इट। इसलिए +5/2 -10/5, +5/2 -10/5। ठीक है, अपॉन करना होता है रेजिस्टेंस। इधर से मैंने कैलकुलेशन की और ये आप भी करोगे कैलकुलेशन, मैंने आंसर लिख दिया है 0.425 वोल्ट, 0.425 वोल्ट। एक काम आप क्या किया इसके आगे, अब मुझे पता चल गई वोल्टेज, कितनी वोल्टेज है ये, 0.425 वोल्ट, और ये 0 मैंने लिखा हुआ है। मुझे इसका पता लगाना है। मैंने बताया था आपको, इस नोड के पास आने के 2 रास्ते हैं, एक V1 से एक V2 से। मुझे कौन सा पसंद आएगा, जिसके बीच में पहले से बैटरी हो। तो जिसके बीच में बैटरी है वो कौन सा रास्ता है, V2 वाला। इसलिए मैं कहाँ खड़ा हो गया, V2 पे। V2 से कहाँ चला, इधर। क्या हुआ, राइज हुआ या ड्रॉप हुआ, राइज हुआ। कितने वोल्ट का, 5 वोल्ट का। इसलिए आंसर क्या आएगा, 0 + 5, 5 वोल्ट। यहां आ जाओ, इसका आंसर कितना निकाला है आपने, 0.425। इस बार आपको कौन सा रास्ता पसंद आया, ये भी V1 है, ये भी V1 है, ठीक है, ये V2 है। इस बार कौन सा रास्ता पसंद आया, V2 वाला कि V1 वाला, V1 वाला। ठीक है, अब मैं V1 पे खड़ा हो गया, मैं यहाँ से यहाँ चला, क्या हुआ, राइज, फिर से राइज ही हुआ, फिर से राइज ही हुआ। यहाँ पे भी राइज हुआ था, यहाँ पे भी राइज हुआ, तो क्या आएगा, V1 + 10। V1 + 10 क्या होता है, 10.425, 10.425 ये सब लिख के रखा है मैंने यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। इधर से हमें सारा कुछ पता चल गया। एक बात और, एक बात और, जब आपको सारे पोटेंशियल पता चल गए ना, अब एग्जामिनर आपको क्या क्या पूछ सकता है सुनना। वो हो सकता है आपको यहाँ लिख दे A, यहाँ लिख दे B, और आपको बोल दे फाइंड VAB। ठीक है, फाइंड VAB का मतलब पता चला क्या हुआ, कि मैं बताता हूं कि इन 2 पॉइंट्स के बीच में अगर मैं वोल्ट मीटर रखूं तो वो क्या वोल्टेज देगा, इट विल बी इक्वल टू VA - VB। कितना होगा, VA - VB। तो 5 माइनस कितना आएगा, 5 - 10.425,
और वी ए बी लिखा तो वी ए माइनस वी बी ए लिखा तो वी बी माइनस वी ए, वो एग्जामिनर की मर्जी है, जो मर्जी लिखे वो, ठीक है, इक्वल टू -5.425 वोल्ट। ये भी नोट करके रखो अपने पास। एक बात ये। दूसरी बात, और क्या पूछ सकता है? करंट पूछ सकता है आपको, इसकी करंट बता, इस ब्रांच की करंट बता कितनी है, ये ले, V1 माइनस V2 माइनस 5 अपॉन ओम्स लॉ। फर्स्ट सेकंड वीडियो जो नोडल एनालिसिस की थी उसमें सिखाया था सारी करंट्स कैसे निकालते हैं। मान लो ये करंट निकालनी है तो डायरेक्शन के हिसाब से V2 माइनस V1 माइनस 10 अपॉन 5, ओम्स लॉ कैसे लगाया था करंट निकालने के लिए। तो करंट्स भी आ जाती हैं, वोल्टेजेस भी आ जाती हैं, सब कुछ आ जाता है, सब कुछ। आपको कोई बोले बताओ इस 2 की कितनी वोल्टेज है, कौन सी बड़ी बात है? दो तरीके हैं, एक तो करंट को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, वो बेवकूफ़ी है नोडल में। सीधा बोलो V1 माइनस 5, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 इज V1 माइनस 5, हो गया। फिर मैंने यहाँ पे वो चेंज कर दिया, मैंने कहा नहीं भाई इस बार मैं इसको रेफरेंस लूँगा। ये देखो मैंने इस बार ये साइन भी बनाया, इस साइन का मतलब होता है इसको जीरो ले लिया, ये अर्थ है, अर्थ का मतलब होता है पोटेंशियल जीरो कर दिया, फाइन। इस बार क्या किया आपने, इस बार आपने ये किया, आंसर आपका माइनस आ गया। वो क्या यार आंसर गलत हो गया? नो, याद रखोगे एक बात, अपनी कॉपी पे लिख के रखोगे, रेफरेंस नोड चेंज करने से पोटेंशियल तो चेंज हो जाएंगे लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होंगे, जो मैटर करते हैं। करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट बिकॉज ऑफ पोटेंशियल। दैट इज वाई व्हेन यू चेंज द रेफरेंस नोड, potential gets changed. Obviously that will get changed, but potential difference never changes. इसकी सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूं। जब हम ऑल्टीट्यूड मेजर करते हैं ना, तो हम लोग एक रेफरेंस लेते हैं, और रेफरेंस लेते हैं सी लेवल को। इसलिए कहीं पे भी देखोगे ना, जैसे आप पत्नी टॉप गए, वहां लिखा होगा ऊंचाई या ऑल्टीट्यूड 6000 फीट अबव सी लेवल, ऐसे लिखा होगा। कहीं पे भी जाओ, जैसे ऑल्टीट्यूड वाली जगह में जाओ तो वहाँ नॉर्मली ले वगैरह चले जाओ, एवरेस्ट की 18,000 समथिंग फीट अबव सी लेवल, ज़रूर लिखा होगा अबव सी लेवल, दैट इज़ द रेफरेंस। लेकिन मान लो कोई चेंज कर दे, बोले नहीं भाई मैंने पत्नी टॉप को रेफरेंस लेना है, तो फिर क्या हो गया? उससे क्या होगा? उससे कुछ भी नहीं होगा। उससे क्या होगा? उससे क्या ऑल्टीट्यूड चेंज हो जाएंगे सबके? यस, ऑल्टीट्यूड चेंज हो जाएंगे, लेकिन क्या ऑल्टीट्यूड से जो ठंड पड़ती थी वो चेंज हो जाएगी क्या? ऑल्टीट्यूड जितना जाओ तो उतना सर्दी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो क्या वो चेंज हो जाएगी? बिल्कुल चेंज नहीं होगी, बिकॉज डिफरेंस मैटर्स। डिफरेंस बिटवीन सी लेवल एंड द ऑल्टीट्यूड एट दैट प्लेस मैटर्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मैंने पत्नी टॉप को 6000 लिया ना, सी लेवल हो गया -6000, यस, अभी भी डिफरेंस कितना आया आपका? अगर मैंने इसको पत्नी टॉप को 0 मान लिया, और तो सी लेवल को कितना मानूंगा? -6000 मानूंगा नहीं, फिर निकला वो -6000। फिर एवरेस्ट की हाइट कितनी होगी? ध्यान से सुनना, एवरेस्ट की हाइट होगी फिर 12,000, 18,000 मान ली, मुझे प्रिसाइज वैल्यू नहीं याद, 18,000 ऐसे है अबव सी लेवल। अब मैं बोल रहा हूँ पत्नी टॉप को रेफरेंस लिया, पत्नी टॉप को अगर रेफरेंस लिया तो कितना हो गया आपका एवरेस्ट का? एवरेस्ट का कितना हो गया? एवरेस्ट का हो गया 12,000, ठीक है, एवरेस्ट होगी 12,000 अबव पत्नी टॉप, लेकिन सी लेवल कितना है? -6000। तो अभी भी सी लेवल और उसके बीच में हाइट कितनी हुई? 12,000 -6000 इक्वल टू 18,000, वो नहीं चेंज होगा। इसी तरह से ये रेफरेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। रेफरेंस नोड चेंज करने से पोटेंशियल तो चेंज हो जाते हैं, बट पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होते। इसलिए हम बोलेंगे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे बेसिकली मैटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट बिकॉज ऑफ पोटेंशियल। इसलिए जब आपने यहां पे पोटेंशियल क्या निकाला, ये, तो मुझे मालूम है ये गलत नहीं है, आप करंट्स निकाल के देखना। मैंने अभी आपको करंट्स निकालना सिखाई, आप इन तीनों की करंट्स उधर भी निकालना पीछे, और इन तीनों की करंट्स इधर भी निकालना, ठीक है, तीनों की करंट्स निकालना, डायरेक्शन सेम लेना, लेकिन डायरेक्शन सेम लेना, आप देखना एग्जैक्ट सेम आंसर आएंगे, एग्जैक्ट सेम, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो मैंने पोटेंशियल यहाँ पे भी आपको निकालने सिखाया, V1 का पोटेंशियल निकाला, यहाँ से यहाँ चले V1 + 5 किया, यहाँ से यहाँ चले ये 0 + 10 किया, खत्म, ये पता चल गया आपको। फिर इतना इनफ है इसके लिए। थैंक यू वेरी मच।